ठीक है बच्चों, तो किसी भी लॉगरिदमिक फंक्शन की हम रियल वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम लॉगरिदमिक फंक्शन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसकी सारा पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ मैं एक ही वीडियो में। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले जनरल हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है x प्लस आईटा वाई। ठीक है, आपने ये वैल्यू कहीं देखी भी होगी कई बार। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई होता है। जो x होता है ना इसमें, ये डिनोट करता है, ये वाला जो x होता है ये रियल वैल्यू को यानी रियल एक्सिस को, और आईटा वाई इमेजिनरी एक्सिस को डिनोट करता है। z की एक तो ये फॉर्म होती है और एक होती है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ये होती है इसकी कौन सी फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है ये। और इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें z को, तो z इज इक्वल टू होता है आर ई रेस टू पावर आईटा थीटा। अब ये आईटा थीटा क्या है, या ई रेस टू पावर आईटा थीटा, ये होती है यूलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी हम इसको कहते हैं। ये हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पहले सॉल्व में आपको करके दिखा रहा हूँ। अब एक बात याद रखना मेरी, कि जब मैं लॉग ए की वैल्यू आपसे बोलूँगा नेचुरल लॉग की, तो ये 1 होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहता हूँ इसकी, किसकी, लॉग जेड की, तो वो कैसे निकलेगी, आप दोनों साइड का लॉग ले लो, ये बनेगा लॉग आर इंटू ई रेस टू पावर आईटा थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये बनेगा लॉग आर प्लस लॉग ए रेस टू पावर आईटा थीटा फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, लॉग एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, एक फॉर्मूला और यूज़ करेंगे, क्या कौन सा फॉर्मूला, लॉग एक्स की पावर वाई वाला जो होता है फॉर्मूला, वो होता है वाई लॉग एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो लॉग आर को तो ऐसे ही रखते हैं हम, प्लस इसको हम लिख सकते हैं आईटा थीटा इंटू लॉग ई। सही, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, ये बन जाती है लॉग जेड, लॉग आर सॉरी, आर है ये वाला, लॉग आर प्लस आईटा थीटा इंटू वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो लॉग आर प्लस आईटा थीटा, ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू। अभी इसके ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2018 के पेपर में भी आए हैं, 2015 में भी आए हैं। ठीक है, ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो वो बड़ा आसान सा तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। चलिए बच्चों, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिखी थी लॉग जेड इज इक्वल टू होता है लॉग आर प्लस आईटा थीटा, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर जनरल वैल्यू में इसको हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, लॉग जेड इज इक्वल टू, आपको क्या था, लॉग आर प्लस लॉग ई रेस टू पावर आईटा थीटा था, है ना, ये था ना। जनरल वैल्यू में हमारे को ये देखना है कि हमारे को 4 क्वाड्रेंट पता होने चाहिए। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कहते हैं 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, क्या कहते हैं, 2n पाई प्लस थीटा। इसी को ही हम पाई बाय 2 भी कहते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा, 0 से पाई बाय 2। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है ये तो खाली निकलती है 0 से पाई बाय 2 के लिए। लेकिन अगर जनरल वैल्यू यानी जनरली इसका क्या आंसर आएगा, तो वो होता है 2n पाई प्लस थीटा के लिए। तो उसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो वो आती है लॉग आर प्लस लॉग ए रेस टू पावर 2n पाई प्लस थीटा, और आई यहाँ पे हमने बगल में लिख दिया इसके साथ में। ठीक है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग आर प्लस, वही दोबारा से हम करेंगे तो आईटा और 2n पाई प्लस थीटा जो है वो आगे आ जाएगा, इनटू में मिलेगा लॉग ए, और लॉग ए की वैल्यू होती है 1, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू मिली इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करें तो पहली फॉर्म होती है लॉग जेड इज इक्वल टू, पहले तो यही वाली है। दूसरी फॉर्म होती है लॉग आर प्लस आईटा 2n पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्म होती है। या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लॉग आर की वैल्यू अगर हमारे को निकालनी है इस फिगर से, ये जो फिगर आपको दिख रही है ना ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होती है, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं आर। ठीक है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको पता हो तो आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आईटा और 2n पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
ये जो है ये इसकी होगी जनरल फॉर्म। ठीक है, इसी को ही आइटा को ही हम लिखते हैं क्या, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ही हम क्या लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ तीसरी फॉर्म में। मॉड जेड हम लिखते हैं इसको। ठीक है, मॉड जेड प्लस आइटा 2n पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये जो फॉर्म होती है ना बच्चों, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी के बेसिस पे हम कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन को है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2018 के पेपर में, तो वो ठीक है बच्चा, तो अब 2018 का जो है पेपर में आ रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग -3, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। और इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको बता रहा हूँ कि लॉग, अगर मैं आपसे पूछूं लॉग -1 की वैल्यू क्या होती है तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक आइलर्स आइडेंटिटी बता रहा हूँ। ई रेस टू पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी या आइलर्स आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, यूलर्स या आइलर्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना हम इसको। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर मैंने बोला यहाँ पे ई रेस टू पावर आइटा पाई रख देता हूँ, यानी थीटा की जगह पे पाई, तो ये बनता है कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस आइटा इंटू साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो -1 प्लस 0 हो जाता है -1, यानी ई रेस टू पावर आइटा पाई जहाँ पे मिलेगा उसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, लॉग -1 की। लॉग -1 का मतलब हो गया लॉग ई रेस टू पावर आइटा पाई की वैल्यू निकालनी है मेरे को। और मैंने आपको बताया था कि इसमें जब फॉर्मूला लगता है तो आइटा पाई आगे आ जाता है, लॉग ई बन जाता है। और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया आइटा पाई। यानी सीधा सा मतलब ये है कि लॉग -1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो आइटा पाई होती है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे -3 का, तो मैं आपको जनरल और प्रिंसिपल दोनों वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, खाली प्रिंसिपल पूछी गई थी उसमें। तो जनरल कैसे निकालेंगे वो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा कैसे होगा ये। तो आपको वैल्यू निकालनी थी log -3 की। ठीक है, log -3 को हम लिख सकते हैं क्या, log -3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 इंटू -1 लिख सकते हैं, आसान बात है। ये -3 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अब log एक फॉर्मूला बता रहा हूँ log x इंटू वाई का, इसकी वैल्यू होती है log x प्लस log y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा log 3 प्लस log -1। अब log -1 का मैंने आपको वैल्यू बताई क्या होती है, ई रेस टू पावर, सॉरी, log -1 की वैल्यू मैंने आपको बताई आइटा पाई होती है। तो ये इसका आंसर था उस वाले क्वेश्चन में। अब अगर ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अगर जनरल सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कैसे करोगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि log z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है log r के प्लस आइटा 2n पाई प्लस थीटा के। यही बताया था पहला जो उसमें रिजल्ट था, 4 रिजल्ट टोटल बताए हैं, 3 से 4, उसमें जो पहला रिजल्ट था वो ये था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर मैं करता हूँ तो log r की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैंने लिखा हुआ -3 है ना, तो इसका मतलब ये है ये x की वैल्यू है प्लस आइटा इंटू 0 है। तो अंडर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 प्लस 0 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर है, तो ये हो गया 0 प्लस आइटा 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू आप इसमें टेन इनवर्स वाई बाई एक्स करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपको पता भी है कि इसमें जो होगी वो पाई होगी इस वाले क्वेश्चन में, तो पाई आ जाएगा इसका। ठीक है, तो लॉग अंडर रूट 9 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ये आएगी log 3। ठीक है, प्लस आइटा 2n प्लस 1 कर रहा हूँ मैं, और इसमें से मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ। तो ये आंसर जो आया वो मैं थोड़ा साफ करके लिख रहा हूँ। ये आया है log 3 प्लस आइटा 2n प्लस 1 और पाई। ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी जनरल सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखो बच्चों, ये बड़ा आसान तरीका है करने का, किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी ईजिली से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके साथ ही जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू का ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कुछ अपने भी क्वेश्चन इसमें पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।